हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम समझेंगे साइन जीरो जीरो क्यों होता है, कॉस जीरो वन क्यों होता है और टेन जीरो जीरो क्यों होता है। ये स्कूल में तो हमने रट लिया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक पता है? इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो एक चींटी है, एक चींटी पेंसिल की निब को देख रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने उनके बीच में बस लाइनें खींच दी। चींटी की आंख से पेंसिल की निब तक और चींटी पेंसिल से कितना दूर है, बस वो मैंने दो लाइनें खींच दी। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यार उसके बीच में तो एक एंगल बन रहा है, वो जो हमारा क्यूट सा एंगल होता है ना, एक्यूट एंगल, इसका ही सारा रोल होता है। तो वो मैंने बना दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने आसानी के लिए इन सब चीजों को लेबल कर दिया। पेंसिल की निब को ए से लेबल कर दिया, राइट एंगल को बी से लेबल कर दिया, चींटी की आंख को सी से लेबल कर दिया। जो एंगल था ना, मुझे तो पता नहीं एंगल क्या बन रहा है, तो मैंने उसको लिख दिया थीटा, कि भाई तू थीटा ही रह, ठीक है, मुझे नहीं पता तेरी वैल्यू क्या है इस टाइम पे, तो मैंने उसको थीटा लिख दिया। अब मैंने जो हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल में हाइपोटेन्यूस क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्लांटिंग लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो उसको मैंने एच लिख दिया, हाइपोटेन्यूस का एच लिखा और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब मैंने ना पेंसिल शॉर्प करना चालू करा, तो पेंसिल मैंने शॉर्प करी, पेंसिल हो गई छोटी, तो जो एंगल जो चींटी बना रही थी, ठीक है, वो भी कम हो गया। मैंने उस पेंसिल को और शॉर्प करा, वो पेंसिल ही खत्म हो गई, ठीक है। अब सामने कोई पेंसिल नहीं बची। एक तरीके से वो जो एंगल है ना, वो थीटा नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, अब वो हो गया जीरो, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो एक्चुअल में होते क्या है। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं साइन थीटा से। थीटा क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे तो मैं जीरो बोलूंगा, क्योंकि अब मेरे को एंगल की वैल्यू पता है, तो इसलिए अब मैं साइन थीटा की जगह साइन जीरो बोलूंगा। तो साइन जीरो बोल लेते हैं हम, ओके। अब हम देखते हैं साइन क्या होता है। सामने तो मेरे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए तो क्वेश्चन मार्क है। अब सामने जब कुछ नहीं है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, जीरो। अब मैं क्या करता हूं, मैं साइन जीरो की वैल्यू निकालना शुरू करता हूं, ठीक है। तो साइन जीरो क्या हो गया, मेरे साइन मतलब सामने क्या था, ए बी, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस मतलब ए सी। सामने तो मेरे कुछ है ही नहीं, तो ए बी की जगह मैंने लिख दिया जीरो और ए सी की जगह लिख दिया मैंने हाइपोटेन्यूस, क्योंकि मैंने उसको लेबल किया था इसलिए लिखा है मैंने, इसलिए, ठीक है, ओके। अब जीरो के नीचे चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, क्या बन जाता है वो, जीरो। तो इसलिए होता है साइन जीरो जीरो। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस जीरो क्या होता है भैया, तो अब ठीक है, तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो हमारा डिस्टेंस था ना, जो हमने बेस जो हमारा चींटी का पेंसिल से डिस्टेंस था, उसको हम मान लेते हैं बेस। मान क्या लेते हैं, वो होता ही बेस है, लेकिन उसको हम क्या मान लेते हैं, बी, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, कॉस मतलब पड़ोसी मतलब बीसी, ठीक है। अब बीसी अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेन्यूस मतलब एसी। वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर ली, बी अपॉन एच। अब यहां पे हमने एक चीज देखी, जो हाइपोटेन्यूस और बेस है वो तो इक्वल नजर आ रहा है, जो एच और बी है वो आप ध्यान से देखो तो वो इक्वल नजर आ रहा है, लाइन तो इक्वल नजर आ रही है ना, ठीक है। तो अब मैंने उनको इक्वल मार्क करके, और जब कोई चीज दो इक्वल हो ऊपर नीचे, तो हम क्या कर देते हैं, उसको काट के क्या लिख देते हैं, 1। तो आंसर आ गया 1, कॉस जीरो 1 हो गया। फिर उसके बाद अब हम तानाशाह की भी बात कर लेते हैं। तानाशाह क्या होता है, पहले देखता है वो सामने, फिर वो देखता है पड़ोस में। तो सामने कौन है, ए बी है, नहीं था, लेकिन कुछ तो था, ए बी था, और पड़ोस में कौन है, बी सी, ठीक है जी। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सामने तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए तो हमने उसको लिख दिया जीरो, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हो गया बेस, तो उसका लिख दिया बी। अब बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, हमें क्या, जीरो के नीचे है ना, तो तू भी जीरो बन जा, तो tan जीरो भी जीरो हो गया। तो गाइस, इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि साइन जीरो जीरो क्यों होता है, कॉस जीरो 1 क्यों होता है, और tan जीरो जीरो क्यों होता है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। थैंक यू।